नमस्कार दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ मेलबर्न में। ये आयोजन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इस दौरान रक्षा, नागरिक, परमाणु ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? यह है पीएम सूर्य घर योजना। इसके तहत घर पे सोलर पैनल लगाया जाता है। इसके लिए $820 मिलियन का IRBD ऋण और $60 मिलियन का रियायती ऋण शामिल है। इस योजना का शुभारंभ पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ 15 जनवरी 2024 को किया गया था। इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाना है। इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक का मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे सरकार को हर साल 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस योजना के तहत 1 से 2 किलोवाट की सोलर इंस्टॉलेशन पर सिस्टम लागत का 7% या 30,000 रुपये से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के सोलर इंस्टॉलेशन पर 40% या 60,000 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यह 11वां स्थान रहा है। भारत 2 स्थान ऊपर चढ़कर दुनिया का 11वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है। भारत का कुल FDI अंतर्प्रवाह 44% बढ़कर $38.89 बिलियन हो गया है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा में है। यह इसका पेरेंट संगठन संयुक्त राष्ट्र है। इसके वर्तमान महासचिव रेबका ग्रिम्पसन है। इसका आयोजन सम्मेलन प्रत्येक 4 साल पे होता है। इसके प्रमुख रिपोर्ट हैं विश्व निवेश रिपोर्ट, जो कि व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में मदद करने के लिए किस द्वीप पर एक अस्थायी अंतरिक्ष ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करने पर सहमति बनी है? यह है कोकोस किलिंग द्वीप। इस द्वीप का भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक अस्थायी अंतरिक्ष ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि भारत के ऐतिहासिक गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सभी 200 चिन्हित ITI समूहों में किस योजना के तहत राष्ट्रव्यापी विस्तार को मंजूरी दी गई है? यह PM सेतु योजना के तहत 1237.58 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश की योजनाओं की मंजूरी दी गई है। PM सेतु योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का कुल बजट 60,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 30,000 केंद्र सरकार के द्वारा, 20,000 राज्य सरकार के द्वारा और 10,000 संबंधित उद्योग के द्वारा दी जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन की अवधि 5 वर्ष है। इसके तहत कुल 1,000 ITI उद्योगों का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 200 हब ITI होंगे और 800 स्पोक ITI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख छोटे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? यह प्रगति पहल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रगति कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देकर 20,000 कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाना और 20 लाख छोटे किसानों को सीधे सहायता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित संग्रहालय घोषित किया गया है? यह मिजोरम विश्वविद्यालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित सूचित किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सिफारिश के बाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री
फ्यूएल और हम द्वारा शुरू किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यह ट्राइब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून के नियमन और सिफारिशें तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले उत्तम 3 परफॉर्मेंस बैंड हासिल किया है? ये है चंडीगढ़। शिक्षा मंत्रालय के पीजीआई 2.0 इंडेक्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 50% से अधिक स्कोर किया है, लेकिन कोई भी शीर्ष उत्कर्ष ग्रेड नहीं पा सका है। चंडीगढ़ पहला क्षेत्र बना जिसने उत्तम 3 परफॉर्मेंस बैंड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हार्डबॉल जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सीमा पार कानून परिवर्तन प्रयास है? यह भारत और अमेरिका के बीच। ये भारतीय केंद्रीय एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के सहयोगों की एक सत्यापित सूची साझा की है। ऑपरेशन हार्टबील के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफबीआई और कनाडाई एजेंसियों के सहयोग से इस आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तेल निगम आईओसी के उस प्रीमियम पेट्रोल का नाम क्या है जो 100% इथेनॉल मुक्त है और जिसकी ऑक्टेन संख्या 100 है? यह XP 100। 9 जुलाई 2026 को भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध बेहदीन खलाम उत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है मेघालय में। यहाँ की पनार जयंती जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए भारत के किस कार्यक्रम की सराहना की गई है? यह PM गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन DRDO ने 9 जुलाई 2026 को स्वदेशी रूप से विकसित किस लड़ाकू ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? यह तपस BH-201। DRDO ने 9 जुलाई 2026 को स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान तपस BH-201 के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन भारतीय सेना की निगरानी और टोही विमानों को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? यह है जापान। जापानी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने अंतरिक्ष मलबे के खतरों को कम करने के लिए लकड़ी से बने एक विशेष उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह उपग्रह अपने मिशन के अंत में पृथ्वी के वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 9 जुलाई 2026 को जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान किया है? ये केरल। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश इस में क्रमशः दूसरी और तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2026 को किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और पद्म पुरस्कार विजेता को उनकी कला के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सोनल मानसिंह। प्रसिद्ध ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय सौर मिशन के नए लक्ष्यों के तहत भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा हासिल करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है? 2030 तक। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जुलाई 2026 की समीक्षा बैठक में भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करने का अपने लक्ष्य को दोहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली की जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? यह 7%। किस देश की क्रिकेट टीम ने जुलाई 2026 में आयोजित ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए यूविन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला और बच्चों के सार्वभौमिक टीकाकरण डिजिटल रिकॉर्ड का मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसने कार्यभार संभाला है? ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है अदिति गोपीचंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन दिव्यास्त्र भारत के किस रक्षा कार्यक्रम से संबंधित है? यह भारत के MIR की तकनीक आधारित मिसाइल प्रणाली से